अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने आपको यूनिट 3 फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज 3A करेंगे। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सबसे पहले सर्कल द सेट्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। कल हमने लाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन की थी, तो आप सबको याद होगा कि जिन ऐसी दो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं उनको लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, और जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं और जो लाइक फ्रैक्शंस हैं उनको सर्कल करने के लिए कहा है। ठीक है, तो अगर आप इसका ए पार्ट देखें, 3/12, 2/11 और 5/12 तीन फ्रैक्शंस हमें गिवन हैं, और इसमें से हमने लाइक फ्रैक्शन को सर्कल करना है। तो मैं कैसे सर्कल करूँगी, मैं देखूँगी किसके डिनोमिनेटर्स सेम है। 12, 11 और 5/12 में भी 12। ठीक है, तो ये 3/12 और 5/12 इन्हें हम सर्कल करेंगे क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स सेम है, यानी नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं फ्रैक्शनल पार्ट में वो सेम हैं। ठीक है, इसी तरह बी पार्ट है 9/20, 8/10, 16/20। तो इसमें 9/20 और 16/20 इन दोनों के डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं, 20 और 20, तो इसलिए हम इन दोनों को सर्कल कर देंगे। इसी तरीके से सी पार्ट में 1/15 और 6/15 इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, और यहाँ पर 91/100, 96/101, 89/100, तो इसमें ये 100 और 100 दो डिनोमिनेटर सेम है, इस वजह से हम इनको सर्कल कर देंगे। ये हमारी हो गई हैं लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर लाइक और अनलाइक। इसमें भी आपने ये पेयर ऑफ फ्रैक्शंस आपको गिवन है, इसमें भी आपने यही बताना है कि क्या ये लाइक फ्रैक्शंस हैं या अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं 3/12 और 5/12। तो ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसके सामने आप लिख देंगे लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, इसी तरीके से 10/15 और 12/15, 15 और 15 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये भी क्या हो जाएंगी लाइक फ्रैक्शंस। इसी तरह सी पार्ट है 18/20, 19/21, तो इसमें 20 और 21 दोनों सेम नहीं हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते वो क्या होती हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रीराइट दीज फ्रैक्शंस सो दैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शंस हमें गिवन हैं 1/2 एंड 1/4। इनको रीराइट करना है, हम दोबारा से लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे सो दैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर, कि इनका डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन हो जाए, सेम हो जाए, एक जैसा हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि 1/2 एंड 1/4 हमें गिवन है, हम इनके डिनोमिनेटर्स में जो वैल्यूज़ हैं 2 और 4 उनका एलसीएम लेंगे। अभी हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था उसमें हमने एलसीएम लेना सीखा था। ठीक है, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ एलसीएम कैसे लेते हैं। 2 और 4 दोनों वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे और हम देखेंगे सबसे छोटे नंबर से 2 से हम स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 2 के टेबल से 2 डिवाइड हो रहा है और 4 भी डिविजिबल है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इसी तरह अब ये 1 और 2, अब देखेंगे 2 को डिविजिबल करना है तो हम 2 के टेबल से ही दोबारा इसको डिवाइड करेंगे। 1 एज इट इज़ आ जाएगा और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, जब आपके पास 1 आ जाता है तो आपका एलसीएम ख़त्म हो जाता है, जब सब वैल्यूज़ जो है आपकी डिवाइड होकर 1 आंसर दे देती हैं। अच्छा, अब यहाँ जो वैल्यूज़ आती हैं, ये आपके पास प्राइम नंबर्स आते हैं, इनको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और ये आपका एलसीएम निकलता है। हम 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4। इससे हमें पता चलेगा कि हमने ये 1/2 और 1/4 को जो डिनोमिनेटर है उसको क्या बनाना है, यहाँ से हम देखेंगे 4 बनाना है हमने इसको। ठीक है, तो हम ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 4 बन जाए। ठीक है, तो हम जहन में सोचेंगे तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करने से 4 बनता है। ठीक है, तो हम 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके ऊपर वाले न्यूमरेटर जो नंबर होता है उसको भी उसी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा आपके पास 2 और 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4। एंड अब ये तो ऑलरेडी 4 है, हमने डिनोमिनेटर क्या बनाना था अपने एलसीएम से 4 बनाना था, यहाँ ये ऑलरेडी 4 है तो इसे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो ये क्या आ जाएगा 1/4।
अब ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया है कि 2/4 एंड 1/4। इसमें 4 और 4 दोनों डिनोमिनेटर जो हैं वो कॉमन है, सेम है। इसी तरह हम आते हैं इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट है इसका 3/5 एंड 7/15। ठीक है, तो हम 5 और 15 डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, उसी तरह आप एलसीएम लेंगे, 3 और 5 आएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 सा 15। तो हमें इससे अंदाज़ा होगा, इससे हमें पता चलेगा कि हमने ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको 15 करना है। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 15 हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को भी 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 और 5 3 ज़ा 15 एंड ये ऑलरेडी 15 है, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 7/15। और यहाँ पर 15 और 15 दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हो गए हैं। इसके बाद आ जाए ई पार्ट पर।